जब आप प्लेन से पहाड़ों की तरफ बढ़ते हैं तो चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर एक ऐसा मोमेंट आता है जब हवा बदलने लगती है और पहाड़ अपनी पहली झलक देते हैं। ठीक वहीं खामोशी से एक नाम उभरता है, बिलासपुर, हिमाचल का वो गेटवे जहां से हिमालयास का असली सफर शुरू होता है। 1950s में जब भाखड़ा डैम बना तो पुराना व्यासपुर शहर गोविंद सागर लेक में समा गया। वो व्यासपुर शहर जिसे 1663 में राजा दीपचंद ने तब बसाया जब उन्होंने कहलूर स्टेट की कैपिटल सुनानी से यहाँ शिफ्ट की। पुराना व्यासपुर शहर तो गोविंद सागर लेक में समा गया, लेकिन आज भी गर्मियों में जब पानी कम होता है तो पुराने मंदिरों के शिखर पानी के बाहर दिखाई देते हैं। आज का बिलासपुर सतधार यानी 7 पहाड़ियों से घिरा है। यहाँ की गोविंद सागर झील वाटर स्पोर्ट्स और बोटिंग के लिए जन्नत है और बंदला हिल्स पर आप पैराग्लाइडिंग का मजा भी ले सकते हैं। एडवेंचर एक्टिविटीज के साथ साथ यहाँ पे लोकेटेड है मां नैना देवी टेम्पल, जो लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है, जहाँ रोपवे से जाने का नजारा कुछ और ही है। मॉडर्न बिलासपुर शहर इतिहास, एडवेंचर और भक्ति का अनोखा संगम है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप हिमाचल ट्रिप प्लान करें, आप एक दिन बिलासपुर के इन ऑफ बीट्स और बेहद खूबसूरत लोकेशंस के लिए जरूर स्पेयर रखें। इसके साथ साथ आप बिलासपुर में कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज कब, कैसे और कहाँ कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर हिट करें। वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आप बिलासपुर आएं तो फर्स्ट प्लेस आप कहां विजिट करें। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर आपको सबसे पहले विजिट करना चाहिए पवित्र नैना देवी मंदिर, जो भारत में स्थित 51 शक्ति पीठों में से एक है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता सती के निर्जीव शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब देवी सती के नेत्र यानी कि नैन इस पवित्र भूमि पर गिरे थे। इस दिव्य घटना के कारण इस स्थान को जो नाम मिला वो है नैना देवी। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको चंडीगढ़ मनाली हाईवे से हटकर अराउंड 40-45 मिनट्स की ड्राइव करनी पड़ेगी। मंदिर के परिसर तक पहुंचने के लिए आपको सड़क के साथ साथ रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। वैसे तो आप अपनी गाड़ी इजीली मंदिर की गुफा पार्किंग तक लेके जा सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष दिनों जैसे कि नवरात्रों और श्रावण अष्टमी के अवसर पर मंदिर परिसर में भीड़ होने के कारण आपको असुविधा ना हो, इसलिए सजेस्टेबल रहेगा कि आप रोपवे से ही विजिट करें। मंदिर परिसर से गोविंद सागर झील का शांत और मनमोहक दृश्य इस स्थान को और भी सीनिक बना देता है। चारों ओर फैले पहाड़, नीचे गोविंद सागर झील और ऊपर खुला आसमान, ये जगह अपने आप में ही सुकून देती है। नैना देवी मंदिर स्पिरिचुअलिटी और सुंदरता का एक अनोखा ब्लेंड है, जो आपको रोकता नहीं, बस थोड़ी देर ठहरने को कहता है। बिलासपुर एक्सप्लोरेशन के लिए आपको डेफिनेटली नैना देवी मंदिर से स्टार्ट करना चाहिए। नैना देवी मंदिर के बाद आप चंडीगढ़ मनाली हाईवे पे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट चीज बिलासपुर में कर सकते हैं वो है प्रसिद्ध गोविंद सागर लेक में बोटिंग। आपको नेशनल हाईवे 21 पर बढ़ते हुए भराड़ी पुल के आसपास बेहद खूबसूरत नज़ारों के बीच में काफ़ी सारे बोटिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप यहाँ शिकारा स्टाइल बोटिंग, पैडल स्टाइल बोटिंग, जेट स्की और मोटर बोटिंग के साथ साथ और भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट अस, जब आप लेक के बिल्कुल बीचों बीच होते हैं तो दूर दूर तक दिखाई देने वाली लेक और किनारों पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ऊपर खुला आसमान, मानो ऐसा लगता है कि बस इतना ही काफी है।
अगर बोटिंग चार्जेस की बात की जाए तो यहाँ पर आप पेडल बोटिंग अराउंड 800 पर आवर और मोटर बोटिंग अराउंड 300 पर आवर में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। गोविंद सागर की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से फ्री होके जो नेक्स्ट चीज आप बिलासपुर में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है फेमस बंदला धार। और अगर आप अपना डे बिलासपुर में अच्छे से प्लान करें तो यहाँ के सनसेट से खूबसूरत नज़ारा आपको पूरे बिलासपुर में और कहीं नहीं मिलेगा। बिलासपुर सिटी से लगभग 15 किलोमीटर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है बंदला धार, जो सी लेवल से अराउंड 1400 मीटर की हाइट पे सिचुएटेड है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आप गूगल मैप्स भी यूज कर सकते हैं और आपको मेन सिटी से यहाँ तक आने में अराउंड 35 मिनट्स का टाइम लग जाएगा। ये पूरा रास्ता इजीली मोटरेबल है, बस आपको बीच में हल्की चढ़ाई और थोड़ा सा नैरो रोड देखने को मिल सकता है। बंदला धार टॉप पे पहुंचकर आप सबसे पहले यहाँ पे विजिट कर सकते हैं बाबा बालकनाथ मंदिर, जो 15 to 20 मिनट्स हाइक पे लोकेटेड है। ये शॉर्ट ट्रैक बेहद एडवेंचरस फील होता है, लेकिन एंड में जब आप मंदिर परिसर के पास पहुंचने वाले होते हैं, वहां तक ले जाने वाली स्टेयर्स थोड़ी रिस्की फील हो सकती हैं। बट जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हैं तो आपको बिलासपुर सिटी और गोविंद सागर के ऐसे व्यूज देखने को मिलते हैं जो आपकी ये शॉर्ट हाइक वर्थ इट बना देती है। बाबा बालकनाथ मंदिर के बाद जो सेकंड चीज आप बंदला में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो है यहाँ का फेमस लवर्स पॉइंट। यहाँ से सनसेट का जो नज़ारा देखने को मिलता है वो आप अपने पूरे लाइफ टाइम में शायद ही कभी भुला पाएंगे। यहाँ आप हाइट पर होते हो और सन आपसे नीचे वैलीज की तरफ मूव करता हुआ दिखता है। लगता है जैसे सनसेट नहीं हो रहा, बस हिल्स के बीच स्लाइड कर रहा हो। इसी वजह से यहाँ का सनसेट सिंपल, काम और काफी प्लीजिंग फील देता है। बिलासपुर नलवाड़ी फेयर जो मिड मार्च के अराउंड सेलिब्रेट किया जाता है, उस ड्यूरेशन में आपको बंदला धार से पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाती हैं। सो अगर आप पैराग्लाइडिंग एंथुसियास्ट हैं तो आप अपना ट्रिप मार्च के अराउंड यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर आपको कम शोर, खुली हवा और क्लियर व्यू पसंद है तो बंदला धार आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। ये कोई फैंसी टूरिस्ट स्पॉट तो नहीं, बस एक सिंपल सी जगह लगती है जहां आकर मन थोड़ा हल्का जरूर फील करता है। बिलासपुर टाउन एक स्मॉल टाउन जरूर है, पर हिमाचल एक्सप्लोरेशन के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट बिलासपुर से बेहतरीन कोई और नहीं हो सकता। यहाँ के व्यू पॉइंट्स, लेक और टेम्पल्स ऐसा फील होता है मानो ये अलग अलग दौर की कहानियां आपको सुना रहे हो। यहाँ की हिस्ट्री किसी मॉन्यूमेंट में तो नहीं दिखती, पर वो हर लैंडस्केप में आपको फील जरूर होती है और शायद इसीलिए बिलासपुर याद रह जाता है।